हेलो स्टूडेंट, आज आपको केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड भाग पढ़ाते हैं। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स का पहला वीडियो आप लोग पढ़ चुके हैं। आज आपका दूसरा वीडियो है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर। इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन इसे बोलते हैं। ठीक, और ये केमिस्ट्री का जो भाग पढ़ रहे हो, ये जो यूनिट पढ़ रहे हो आप लोग, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत किसको कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक, देखिए अपक्रिया का वेग क्या होता है या अपक्रिया की दर क्या होती है कि जैसे कोई हमारा ए पदार्थ है और अपक्रिया हुई बी पदार्थ में परिवर्तित हो गया, तो इसकी सांद्रता में कमी होगी। जब क्रिया ऐसे इधर की ओर होगी तो इसकी सांद्रता में कमी होगी, और जैसे क्रिया हो रही है तो समय के साथ साथ क्या हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही। समझ लीजिए इस तरीके से ग्राफ बन रहा है कि ये आपका समय है और ये सांद्रता है। तो जो कमी के लिए ग्राफ बनता है वो इस तरीके से, ये अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही, अभिकारक की, और ये उत्पाद है इसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही। ऐसे हो रहा, ये उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही। ठीक, इस तरीके से। तो परिभाषा क्या है इसकी कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, उसे बोलते हैं क्या, अपक्रिया का वेग या अपक्रिया की दर। तो परिभाषा क्या लिखोगे कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, उत्पाद पदार्थों की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, अपक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक, दर है तो अपक्रिया की वेग कहलाती है। अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग। ठीक, अपक्रिया का वेग कहलाता है कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, अपक्रिया का वेग कहलाता है। तो इसके लिए सूत्र क्या आएगा, अपक्रिया का वेग बराबर क्या होगा कि अपक्रिया का वेग ये बराबर होगा अपक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी। अभिकारक क्या होते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, उत्पाद क्या होते हैं, जो क्रिया में बनते हैं। ग्राफ नहीं बनाया, समझाने के लिए बनाया था कि अपक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी, और नीचे लिखेंगे लगा समय या प्रयुक्त समय बातें की चीजें। दूसरा क्या होगा, इस तरीके से लिख सकते हो अगर उत्पाद के संबंध में लिखें कि अपक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक हो गया, उत्पाद लिखेंगे, अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, और नीचे लिखेंगे लगा समय कि अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और नीचे लगा समय, अपक्रिया के फलस्वरूप कारक की सांद्रता में कमी, अपान में लगा समय। ठीक, तो अपक्रिया के वेग का मात्रक क्या होगा, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसका लिखिए, इसका मात्रक भाई सांद्रता मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर।
तो यहां पर लिखोगे क्या, मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स। और जो लगा समय है, अब आपने कब पढ़ा था कि क्रिया का वेग, आप जानते हो अधिकतर आणविक क्रियाओं का निकालोगे उसमें समय घंटे में, मिनट में, ठीक, वर्षों में, दिनों में ले सकता है या सेकंडों में भी ले सकता है। तो इसलिए यहां पर टाइम इनवर्स लिखते हैं, वही समय इनवर्स। या आप लिख सकते हो कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स लिख सकते हो अगर टाइम सेकंड में है तो किसका मात्रक मोल प्रति लीटर और ये समय इनवर्स, तो इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स होता है। तो ये क्रिया की वेग की परिभाषा सबको क्लियर हो गई होगी। और अगर आप डेली वीडियो देखते हो ऐसे आपको मिलते रहेंगे और आसानी से याद भी हो रहेगी। अगर आपने समझा तो परिभाषा याद रहेगी, कभी भूलोगे नहीं कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, अब क्रिया का वेग कहलाती है, ठीक। और अब क्रिया का वेग बराबरी हो गया, ठीक। अब देखो, अब क्रिया के वेग को 3 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, वो आपको भी बता रहे हैं, ठीक। तो आप क्रिया के वेग को 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या आप लिख लेंगे कि अभिक्रिया के वेग को निम्न 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। निम्न 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर 1 आपका औसत वेग, दूसरा आएगा तात्क्षणिक वेग, और तीसरा होगा आपका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग औसत वेग। थ्योरी क्लियर करना क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे और थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अब क्रिया का वेग। देखो इसमें परिभाषा लिखेंगे कि किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रति एकांक समय में, मतलब एकांक समय में, ठीक, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उस अपक्रिया का औसत वेग कहते हैं, ठीक। सुना कि नहीं सभी को? वही सांद्रता में परिवर्तन की दर या ले लिया गया एकांक समय, बातें की चीज है। तो यहां पर लिखेंगे किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं, ठीक। औसत वेग कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम अपक्रिया का औसत वेग कहते हैं, ठीक। कौन सा वेग? औसत वेग। तो यहां पर औसत वेग बराबर क्या होगा? औसत वेग बराबर यहां पर आएगा माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और नीचे लिखेंगे लगा समय। तो माइनस चिन्ह क्या दिखाता है
कि अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो क्या है, कमी हो रही है। ठीक, माइनस चिन्ह दिखाता है, यहां प्लस है तो लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे लिखेंगे लगा समय। प्लस चिन्ह क्या दिखाता है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हुई है। ठीक, आप नीचे चाहो तो लिख सकते हो कि यहां पर माइनस चिन्ह यहां प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है समय के साथ साथ, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ठीक, अब देखो औसत वेग निकालते हैं, किसी क्रिया में निकालते हैं, अभी दिखाते हैं। इसके बाद ये सबको परिभाषा सबको सुनाएगी नहीं कि औसत वेग क्या होता है, कि किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम अपक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक, और औसत वेग बराबर क्या होगा, माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन नीचे लगा समय प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन लगा समय। माइनस क्या दिखाता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, और प्लस दिखाता है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ठीक, तो मान लिया कि माना कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है कि R और इधर बन रहा P, R मतलब अभिकारक, ये मतलब उत्पाद, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। देख लेंगे कि अभिकारक के सापेक्ष, अभिकारक के सापेक्ष अपक्रिया का औसत वेग, अपक्रिया का औसत वेग, ये क्यों वेग, क्योंकि जानते हो अपक्रिया के वेग को तीन प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जानते हो अभिकारक की सांद्रता में कमी आती तो माइनस लिखेंगे, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R अपॉन डेल्टा T। ठीक, एक्टिव मास ऑफ, ये डेल्टा है तो परिवर्तन को दिखाता है, एक्टिव मास क्या होता है, मोलर सांद्रता को बड़े कोष्ठक से लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्टिव मास, पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, ये यही होता है मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण मतलब मोलरता। ठीक, तो अभिकारक के सापेक्ष अपक्रिया का औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा R, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R अपॉन डेल्टा T, अर्थात इसकी सांद्रता में परिवर्तन। अब क्या लिखेंगे, उत्पाद के सापेक्ष, उत्पाद के सापेक्ष अपक्रिया का औसत वेग क्या आएगा, यह आएगा प्लस, और लिखेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो प्लस क्यों लगा, क्योंकि जानते हो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, वृद्धि, तो हो गया प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तुम्हारा कोई रासायनिक अपक्रिया यह है कि R से P बन रहा है, तो अभिकारक के सापेक्ष अपक्रिया का औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, उत्पाद के सापेक्ष अपक्रिया का औसत वेग बराबर प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक, और इसके आगे आपको आगे वीडियो में मिलेगा। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहोगे, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, जिससे आपको आगे के वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे। ठीक।